तो आइए, जैसे कि हमने बताया था आपको कि पेडागोगी के क्वेश्चन जिसने कर लिए सीटेट के पेपर में उसके एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो हम आज मैथ पेडागोगी की क्लास शुरू करते हैं। तो मैथ पेडागोगी में जितनी थ्योरी हम पढ़ाएंगे उससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। 15 में से 15 मार्क्स आपके कन्फर्म हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि मैथ पेडागोगी मतलब है क्या। मैथ गणित और पेडागोगी क्या है, टीचिंग प्लान कि किस तरीके से गणित को पढ़ाना है। भाई छोटे बच्चे भी होते हैं क्लास में, कुछ बच्चे होते हैं जो देर से समझते हैं, कुछ बच्चे होते हैं तो बहुत जल्दी समझते हैं। तो उनको पढ़ाने का तरीका ही क्या कहलाता है, मैथ पेडागोगी कहलाता है। अब देखिए कि गणित गणित का सामान्य अर्थ क्या होता है, गणना का विज्ञान। यानी गणित होता क्या है, गणित है गणना का विज्ञान। और उत्पत्ति कहाँ से, ग्रीक वर्ड से हुई है। कौन से वर्ड से, ग्रीक के, गणित से। वो गणित होता है अधिगम के लिए तैयार करना। वो गणित क्या है, गणित एक विज्ञान होता है। किस तरीके का विज्ञान है ये, इसमें ये संख्याओं का विज्ञान होता है, ये कैलकुलेशन का विज्ञान है। किस किस का विज्ञान है ये, संख्या का, कैलकुलेशन का। और क्या करते हैं इसमें शेप की, स्ट्रक्चर का क्या करते हैं, मापन करते हैं। आंकड़ों का प्रबंधन किया जाता है। और क्या किया जाता है, जो चर होते हैं हमारे, अलग अलग संख्या होती है, उन सब के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है। इन सब के विज्ञान को क्या कहा जाता है, गणित कहा जाता है। अब कुछ परिभाषाओं के बारे में आते हैं जो कि जरूर पूछी जाती है। हर एक सेट में एक न एक जरूर परिभाषा आती है। देखिए, पहले होगबैन ने क्या कहा था कि गणित क्या है, गणित सभ्यता, गणित क्या है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। और रोजर बेकर ने क्या कहा कि सभी विषयों का द्वारी एवं कुंजी है। क्या है कि जो और विषय होते हैं ना हमारे, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन सब का जो द्वार और कुंजी है वो क्या, वो गणित है। किसने कहा था, ये कहा था तुम्हारे रोजर बेकन ने। अब देखते हैं लोक ने क्या कहा। लोक ने कहा था कि गणित वह मार्ग है जिससे बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। तो जो हमारे लोक थे, लोक ने क्या कहा कि यह बच्चों के मन और मस्तिष्क में तर्क करने की, जिससे बच्चे के मन में लॉजिक आ जाए, उसकी आदत स्थापित करने की एक मार्ग है। अब आते हैं कुछ गणित की विशेषताएं होती हैं। भाई 100% क्वेश्चन हर एक सेट में पूछा जाता है गणित की विशेषताओं से। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछता है कि गणित कैसा विषय है, गणित कैसा विषय है। तो पूछा ऑप्शन आता है क्या, अमूर्त या मूर्त। तो कैसा, गणित कैसा विषय है, गणित एक अमूर्त यानी कि एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जो हमें दिखाई ना दे, जिसे हम टच ना कर सके, केवल फील कर सके। और क्या होता है, तार्किक, यानी इसमें लॉजिक होते हैं। लॉजिक कैसे, भाई 2 की 3 में गुना की तो 2 3 6 हो गया। तो क्या ये लॉजिक तो है, ये किस पर चलता है, ये तर्कों पर आधारित होता है, तर्कों पर चलता है। और क्या इसमें शुद्धता, शुद्धता क्या है, गणित के खुद के फॉर्मूले होते हैं, खुद के क्या होते हैं, अपने सूत्र होते हैं इसके। ऐसे ही अगर मौलिकता, मौलिकता क्या है, मौलिकता मतलब होता है कि ओरिजिनल, कि ये खुद का है, ऐसे नहीं किसी कॉपी हो। जैसे फिजिक्स में है तो फिजिक्स में मैथ के फॉर्मूले यूज कर लेते हैं हम, लेकिन गणित क्या, गणित के खुद के फॉर्मूले हैं। तो क्या गणित की विशेषता है कि गणित क्या, गणित एक मौलिकता है, गणित खुद में ओरिजिनल है। तो ये 3 हमने इसकी विशेषता बताई, क्या क्या कि अमूर्त, तार्किक, शुद्धता और मौलिकता। ये 3 4 है, इन 3 4 में से एक जरूर आता है। हर एक सेट में पिछली बार ऑनलाइन पेपर में पूछा गया था एक क्वेश्चन। अब बात करते हैं विशिष्टता। विशिष्टता क्या है कि अपने आप में ही विशिष्ट है। परिणामों की निश्चितता है, यानी कि परिणाम निश्चित आते हैं। अगर 4 को 2 से भाग करोगे तो 2 आएगा, 8 को 2 से भाग करोगे तो 4 आएगा। तो ऐसे निश्चित है परिणाम, बदलते नहीं, हर बार परिणाम समान आते हैं। यथार्थता, संख्या, निष्कर्ष। और क्या, वैश्विक विषय, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जरूर पूछी जाती है कि गणित कैसा विषय है। गणित एक वैश्विक विषय है। वैश्विक विषय का मतलब क्या है कि पूरे देश में, हर एक देश में क्या करता है, हर एक देश में गणित पढ़ाया जाता है, हर एक देश में पढ़ाया जाता है गणित। तो कैसा विषय है यह एक वैश्विक विषय है। फिर दूसरा क्या है, गतिशील एवं बौद्धिक उद्गम। क्या का, गतिशील एवं बौद्धिक उद्गम। इसका मतलब होता है कि न्यू स्किल, यानी कि बच्चे के अंदर नई नई स्किल डेवलपमेंट की जाती है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम समझाई बच्चे को, और फिर क्वेश्चन कोई एक तरीके से बताया, किसी टीचर ने दूसरे तरीके से बताया, तो एक क्वेश्चन को करने के नए तरीके होते हैं। तो नई नई स्किल डेवलपमेंट की जाती है बच्चे के अंदर। अब आगे देखिए, अब क्या होता है गणित में 2 तरीके से कर सकते हैं हम गणित का यूज। कैसे, एक तो होता है प्योर मैथ में, कैसे, प्योर मैथ यानी इसकी खुद की ब्रांच होती है। दूसरा क्या है, दूसरे सब्जेक्ट में इसका यूज कर सकते हैं। अब आगे स्लाइड में पढ़ेंगे कि दूसरे सब्जेक्ट में कैसे यूज करते हैं। देखा नहीं, फिजिक्स में फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, केमिस्ट्री में यूज कर लेते हैं, ज्योग्राफी में भी कैलकुलेशन होती है थोड़ी बहुत ही, तो सब जगह यूज करते हैं मैथ का। अब इसकी प्रकृति के बारे में आते हैं। प्रकृति विशेषताएं, बात एक ही होता है। पहले क्या, मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए मैथ। हम बच्चों को पढ़ाएंगे मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि पहले बच्चों को हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। मान लो हमें सर्कल के बारे में पढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, हम बच्चों को पहले कोई चूड़ी दिखाएंगे, गोल आकार की चूड़ी दिखा देंगे, कह लेंगे बच्चों जैसे चूड़ी है ना, इस आकार का सर्कल होता है। तो पहले क्या करेंगे, पहले प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, उसके बाद उसको समझाएंगे। ऐसे ही फिर क्या, पर्टिकुलर टू जनरल, यानी क्या, पहले विशिष्ट से सामान्य की ओर। यानी जैसे मान लो हमने 4 हमारे पास वे रखी है माचिस की
जो माचिस की सीख होती है उनको रखा, उनको आपस में ऐसे जोड़ के रख दिया, 1 2 3 और 4, तो क्या बन गया ये बच्चों दिखाई, बन गया एक स्क्वायर की एक वर्ग बन गया या एक आयत बन गया। ऐसे बच्चों को समझाएंगे प्रैक्टिकल देकर। फिर क्या क्रमबद्धता, क्रमबद्धता क्या होता है, क्रमबद्धता होती है एक पैटर्न में, एक लगातार पैटर्न में चलेगा कि एक चीज़ दूसरी चीज़ पर निर्भर करती है। जैसे ऐसे नहीं कि हम बच्चों को डायरेक्टली क्या दिखा दे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना सिखा दे, नहीं, पहले क्या सिखाएंगे, पहले बच्चों को सिखाएंगे भाई ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। फिर उससे पहले बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, पहले जैसे हमें बताना होता है कि भाई परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या है, फ्रैक्शन क्या है, पॉजिटिव, जीरो, निगेटिव, पूर्णांक, होल नंबर, इन सब चीज़ों के बारे में बताना होता है। उसके बाद हम गुणा पे, भाग पे, इन सब चीज़ों पे जाते हैं। तो अब तक जो हमने पढ़ा उसके बारे में एक बार दोबारा बताते हैं कि गणित की विशेषताओं के बारे में से एक क्वेश्चन आता है, गणित कैसा विषय है, किस तरह का विषय है, और पूछा जाता है कि गणित एक कैसा विषय है, वैश्विक विषय है या राज्य विषय है, तो एक वैश्विक विषय है, यानी पूरे विषयों में पढ़ाया जाता है। फिर पूछा जाता है कि गणित कैसे पढ़ाना चाहिए, मूर्त से मूर्त की ओर या अमूर्त से मूर्त की ओर, तो पढ़ाएं मूर्त से, यानी कि प्रैक्टिकल करके दिखाओ, उसके बाद बच्चे को समझाओ, उसकी डेफिनेशन समझाओ। ठीक है भाई। अब आगे देखिए, अब आता है कि गणित का विषय में क्या महत्व है। तो हमने देखा, हमारे दैनिक जीवन में भी जो हमने पढ़े हैं, जैसे भौतिक शास्त्र में, इकोनॉमिक्स में, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री में, सोशल स्टडी में, सब जगह लगभग सभी विषयों में देखे कितने सब्जेक्ट है, सारों में ही इसका यूज होता है। शायद ही ऐसा कोई हो जहाँ पर मैथ का यूज ना होता हो। अब एक क्वेश्चन पूछा गया 2018 में, ऐसे ही क्वेश्चन आया था कि प्रारंभिक कक्षा में गणितीय अवधारणा के विकास का अनुक्रम क्या है। यानी कि प्रारंभिक कक्षा है, प्रारंभिक मतलब प्राइमरी, कि 1 से लेकर 5वीं क्लास तक है, तो गणितीय अवधारणा कि गणितीय अवधारणा कैसे विकसित करोगे आप। तो क्या करेंगे, पहले हमारा जो अनुभव है उसके आधार पर हम अपना अनुभव लेकर चलेंगे और भाषा के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। फिर बच्चों को चित्र बनाकर दिखाएंगे और लास्ट में क्या है, प्रतीकात्मक, कोई उस तरीके की जो चीज़ नज़र आती है उसे बोलते हैं प्रतीकात्मक। ऐसी चीज़ें दिखाएंगे तो मिलती जुलती हो। फिर एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपदा से संबंधित है। ये क्या कहा जाता है भाई, किसी देश की जो उन्नति है और जो देश की वृद्धि है, देश प्रोग्रेस भी करेगा, डेवलपमेंट करेगा, ये किस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है किस पर, गणित का सामाजिक मूल्य, इन चीज़ों पर निर्भर करता है। देखिए, अब हम देखते हैं कि गणित का पाठ्यचर्या में क्या स्थान है, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान क्या होता है। तो डेविड व्हीलर की एक डेफिनेशन पूछी जाती है कि क्या, कि गणित कि बहुत सारा गणित सिखाने की बजाय ये जरूरी हो जाता है कि गणितीकरण किया जाए, कि गणितीकरण कैसे किया जाए, यानी बच्चों को कैसे गणित सिखाया जाए। गणित ज़्यादा से ज़्यादा मत सिखाओ, बस ये सिखाओ कि गणित का कैसे यूज होगा, वो सिखाया जाए। तो एनसीएफ जो 2005 था उसके गणित शिक्षण के कुछ उद्देश्य थे, उन गणित उद्देश्य से क्वेश्चन जरूर आता है। क्या था वो, ताकि सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले बच्चों को समस्या की पहचान करवाओ और फिर उसका हल करवाओ। फिर विचारों का गणितीकरण, उसमें आनंद नहीं, सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते उसमें आनंद आना चाहिए कि हाँ कि हम इसको कर सकते हैं। उसे नई नई टेक्निक का यूज़ करना चाहिए, जीवन से जोड़कर। सबसे अच्छा ऑप्शन, अगर किसी ऑप्शन में लिखा होता है ना कि जीवन से जोड़कर, बच्चे के जीवन से जोड़कर, तो ऑप्शन को राइट माना जाता है सीबीएसई बोर्ड द्वारा, वो ऑप्शन ही राइट होता है। फिर तार्किक चिंतन, यानी लॉजिक लगाना चाहिए। और क्या है, उन्हीं संरचना को समझो, ज्यामिति संरचना, अंक है क्या चीज़, उसके पैटर्न को फॉलो करो। और ऐसे नेशनल कैरिकुलम जो एनसीएफ 2005 था हमारा, उसने कुछ बातें बताई थी। क्या था कि गणित को, कि एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं सूची में दी गई भाषाओं में किया गया है, और अनुसूची उसमें 22 भाषाओं में से एक है, उसमें गणित को भी रखा गया है। और फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया, कि पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 को किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था या कौन अध्यक्ष थे इसके, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रोफेसर यशपाल थे। ऐसे ही फिर जो जॉर्ज पोलियो थे, एक साल एक क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में कि जॉर्ज पोलियो के अनुसार गणित के क्या उद्देश्य होते हैं। 2 उद्देश्य होते हैं इसके, एक तो क्या है, एक तो संकीर्ण उद्देश्य, एक होते हैं उच्च उद्देश्य। संकीर्ण मतलब क्या है कि छोटे, बस हिसाब किताब जितनी बातें सिखा दो, ये क्या है, संकीर्ण उद्देश्य, यानी कि छोटी छोटी बातें। और ऊंची उद्देश्य क्या है, यानी कि बड़ी बड़ी बातें सिखाना। बड़ी बड़ी बात मतलब कैसे, पढ़ा लिखा कर नौकरी दिलाना, ऐसे ये सभी। तो संकीर्ण उद्देश्य है क्या करें, किसी बेसिक जोड़ गुणा भाग बता दो बच्चे को, बस बाबू पैदा नहीं करना, बस आर्यभट्ट नहीं बनाना उसको कि हम जीरो खोज की, नहीं, सिर्फ क्या करना, छोटी मोटी बातें बतानी, सिर्फ आवश्यक कंसेप्ट बता दो, हिसाब किताब करना सिखा दो, बस। ये होते हैं संकीर्ण उद्देश्य, यानी कि भिड़े उद्देश्य है, नैरो। अब आते हैं उच्च उद्देश्य। उच्च क्या होते हैं कि सबके हाई उद्देश्य क्या क्या होते हैं, गणितीकरण करना है। गणितीकरण करना मतलब कि ज़्यादा क्वेश्चन मत कराओ, ये सिखाओ कि कंसेप्ट क्या है। तो पहले मान्यता से तरक्की और गणितीय सोच रखना बच्चे, साथ ही विचारों में स्पष्टता होनी चाहिए, समस्या और खोजना, नए नए साधन खोजना समस्या के, अमूर्त को समझना, यानी एब्स्ट्रैक्ट है सब्जेक्ट, ये गणित कैसा है, अमूर्त होता है, उसको समझना। अब आगे देखिए,
अब आगे आता है कि कैरिकुलम। कैरिकुलम क्या होता है? पाठ्यचर्या, और एक होता है पाठ्यक्रम। गणित में क्या कैरिकुलम और पाठ्यक्रम मतलब क्या होता है? जो कैरिकुलम होता है इसका मतलब होता है कि सारा कंटेंट, अगर सारा कंटेंट है, मान लो हमारा गणित है तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे टॉपिक होते हैं। तो सारे टॉपिक थोड़ी हमारे सीटेट में आते हैं, हमारे कुछ ही टॉपिक सीटेट में आते हैं। जो कुछ टॉपिक सीटेट में आते हैं उसको तो बोलते हैं हम पाठ्यक्रम। और जो पूरा पूरा मैथ है, बहुत सारे टॉपिक है उसके अंदर, उसको क्या बोलते हैं? पाठ्यचर्या। तो क्या होता है? पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है? जो पाठ्यचर्या होता है कैरिकुलम, वो किसके लिए होता है? वो होता है तुम्हारे सिर्फ स्टूडेंट के लिए। और जो पाठ्यक्रम होता है किसके लिए होता है? वो होता है टीचर के लिए। और इसके इस जो पाठ्यचर्या होता है उसको तैयार करते हैं बड़े बड़े कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, स्कूल, या वो ये सब इसके सभी टीचर के लिए सेम होता है। लेकिन क्या अलग अलग बच्चों के लिए, अलग अलग क्लास के लिए ये अलग अलग होता है। तो अब देखिए पाठ्यचर्या भी दो तरीके की होती है। एक जो पाठ्यचर्या जो हिडन होती है, एक होता है जो दिखाई देती है। ठीक है, ये होता है हिडन। तो हिडन एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हिडन कैरिकुलम किसने दिया था? तो किसने दिया? फिलिप जैक्सन ने दिया था। ध्यान रखना इस बात का, वही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब मैंने बताया जैसे कि कैरिकुलम होता क्या है, यानी पाठ्यचर्या क्या होती है। देखो पूरा ओवरऑल कंटेंट, सारा सारा कंटेंट दे देना एक साथ ही, वो क्या होता है तुम्हारा? वो होता है तुम्हारा कैरिकुलम। और सिलेबस क्या होता है? उसमें से कुछ गिने चुने टॉपिक को रखना। डॉक्यूमेंट दैट कंटेन ऑल द पोर्शन और कंसेप्ट कवर्ड इन सब्जेक्ट। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई रखना, क्या कहलाता है? तुम्हारा सिलेबस कहलाता है। जैसे मान लो हिंदी बहुत बढ़िया है ना, तो हिंदी के कुछ ही टॉपिक तुम्हारे पेपर में आएंगे, तो वो क्या है? सिलेबस। लेकिन पूरी हिंदी बहुत ही बढ़िया, वो क्या है तुम्हारा? वो है तुम्हारा कैरिकुलम। अब क्या कैरिकुलम के अंदर ही तुम्हारा सिलेबस आ जाता है। एक्सटर्नल कैरिकुलम, इंटरनल कैरिकुलम, को कैरिकुलम सब इसके अंदर ही आते हैं। जो डिजाइन क्या तैयार किया गया था, इसका डिजाइन ऑफ सिलेबस एनसीईआरटी द्वारा किया गया था एज पर एनसीएफ 2005। उसने क्या बताया था कि बच्चों को क्या सिखाया जाए? बच्चों को लॉजिक सिखाया जाए, रीजनिंग सिखाया जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है, कोई अलग अलग सोल्यूशन हो सकते हैं। स्पाइरल कंसेप्ट होता है, नॉट लीनियर। स्पाइरल देखो, इसका स्पाइरल का मतलब क्या होता है? ये लिखा ना कि स्पाइरल कंसेप्ट नॉट लीनियर, यानी कि क्या है? इसके सॉल्यूशन अलग अलग हो सकते हैं, टेढ़े मेढ़े। मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन एक ही तरीके से सोल्व होगा, उसका अनेक सॉल्यूशन हो सकते हैं, यानी रेखीय नहीं होता, ये सर्पिलाकार होता है। ऐसे अगर हम बात करते हैं आगे तो क्या आता है? लर्निंग आउटसाइड रूम। जो अधिगम हम बाहर से कराएंगे बच्चों को, उसके जीवन से जोड़ा कराएंगे, वो सबसे अच्छा माना जाता है। देखिए, डिजाइन ऑफ सिलेबस बाय एनसीईआरटी 2005, ये हम पढ़ रहे थे। एनसीएफ ने बताया था इसके बारे में कि सिलेबस कैसे कैसे बच्चों को सिखाना है, क्या पढ़ाना है। तो लॉजिकल एंड रीजनिंग होना चाहिए, अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं, स्पाइरल कंसेप्ट होना चाहिए, ना कि लीनियर। ये नहीं है कि भाई इसका सॉल्यूशन ये है बच्चों और दूसरे तरीके से सॉल्यूशन नहीं होने का, ऐसा नहीं होता। तो कैसे कंसेप्ट देना चाहिए, और क्या उसके लर्निंग आउटसाइड क्लासरूम, यानी कि बाहर से अधिगम, बाहर के जीवन से जोड़कर बच्चों को सिखाया जाएगा, बच्चों बहुत जल्दी सीखेगा। तो वो ऑप्शन हर एक क्वेश्चन में सही माना जाएगा जो बच्चे के बाहर से जीवन से जुड़ा हो। अब आते हैं फिर क्या कि इसमें पैटर्न पैटर्न पहचानना, रटन प्रणाली को बिल्कुल फॉलो नहीं करना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी कि क्या है कि जो रटंत नहीं है कि आगमन विधि का प्रयोग करना। अब आगमन विधि क्या लिखा ना कि आगमन विधि क्या होती है, वो आगे पढ़ेंगे, अभी बता देता हूँ मैं। आगमन विधि होती है कि बच्चे को पहले एग्जाम्पल तो उसके बाद रूल बनाए जाए। तो हमने पढ़ा, अब जो हम इससे आगे पढ़ेंगे अगर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।